Ladies and gentlemen, good day and welcome to Ganesh Green Bharat Limited H1 FY26 earnings conference call. From management, we have with us today Mr. Ketan Patel, Chairman and Managing Director, and Mr. Kunal Shah, Chief Financial Officer. This conference call may contain forward-looking statements about the company which are based on the beliefs, opinions, and expectations of the company as on date of this call. The statements are not the guarantees of future performance and involve risks and uncertainties that are difficult to predict. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Ketan Patel. Thank you, and over to you, Mr. Patel. Good morning. Good morning, everyone. Thank you for joining the Ganesh Green Bharat Limited earning call. My name is Ketan Patel. Hello, CMD Ganesh Green Bharat Limited. मैं मेरे अपनी कंपनी के बारे में पहले थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। गणेश ग्रीन भारत लिमिटेड 2016 में हमने पार्टनरशिप फॉर्म से स्टार्ट किया था। उसके बाद हमने सोलर में 2016 में ईपीसी का स्टार्ट किया, मतलब ग्रिड और ऑफ ग्रिड सोलर पंप एंड पावर प्लांट का हमने काम स्टार्ट किया था। 2019 में हमने कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कर दिया। 2019 में जब कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हुई तब हमने छोटा सा मतलब 150 मेगावाट का एक पॉली का मतलब लाइन मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग करने का कारण यही था, तब हम लोग ईपीसी में काम कर रहे थे तो मॉड्यूल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रही थी, तो टाइम पे डिलीवरी का सब प्रॉब्लम होता था। तो हमने उस पर 2019 में हमने मतलब प्लानिंग किया। 2020 एंड में हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दिया था पॉली से। फिर टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो हमने तो सोचा कि टेक्नोलॉजी के साथ चलना पड़ेगा। तो मैं उसके बाद हमने मोनो टेक्नोलॉजी आया तो मोनो में ट्रांसफ़र हुए। उसके बाद मल्टी बस बार टेक्नोलॉजी आई तो 2023 में हम लोग प्लानिंग किया कि भाई हम लोग कुछ मल्टी बस बार में जाएंगे। तो 2023 में हमने मतलब प्लानिंग किया कि भाई हम आईपीओ में जा रहे हैं। तो हमने आईपीओ तो जब हमने डीआरएचपी सबमिट किया तो उस टाइम हमने सोचा कि भाई साथ में अगर हम ये जो फंड आएगा तो उस पर मॉड्यूल मैन्युफैक्चर कैपेसिटी बढ़ाएंगे। मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जब आईपीओ या डीआरएचपी में हमने मतलब शो किया था कि भाई 450 मेगावाट का हम अपनी कैपेसिटी बढ़ाएंगे। तो हमने 450 की जगह पे 750 मेगावाट का मतलब कैपेसिटी बढ़ाया। 2000 जब आईपीओ आया तो हर साल हमारा मतलब नॉर्मली हम लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें टर्नओवर डबल और प्रॉफिट डबल के हिसाब से अभी तो चल रहे हैं। कंपनी में ऐसा है कि भाई अभी हम लोग साथ में मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के साथ हम ईपीसी में भी काम करते हैं। वाटर सप्लाई का ईपीसी में भी काम करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन का भी काम करते हैं, सबस्टेशन का भी काम करते हैं। दूसरा है हम अभी जो नया जो बिजनेस है अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो बीएसएस का। अभी ग्रिड अनबैलेंस हो रही है तो अभी गवर्नमेंट भी सोच रही है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ग्रिड को स्टोरेज करे। तो हमने अभी उसका भी स्टार्ट किया है कि भाई नए टेंडर जो आ रहे हैं तो उसका टेंडर पार्टिसिपेट करने का भी हमने स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे टेंडर अभी आए हुए हैं। हमने एनटीपीसी का भी टेंडर था 250 मेगावाट का, तो भी पार्टिसिपेट किया है। और भी वाटर सप्लाई के बिहार के जो टेंडर थे वो भी हमने पार्टिसिपेट किया हुआ है। हम अभी तक तो यही था कि भाई ज़्यादातर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग में हमारा फोकस ज़्यादा था। अब मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग के साथ हम ईपीसी में भी आगे बढ़ रहे हैं। अभी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन में भी हमारा ईपीसी का काम चल रहा है और हम लोग एनटीपीसी में भी हमारा मतलब ईपीसी का काम चल रहा है। तो कंपनी पर
तो मतलब हर साल कुछ नया कर रही है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी हम BSS का मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे, लेकिन BSS का मैन्युफैक्चरिंग से पहले हम लोग सोच रहे हैं कि भाई पहले EPC का काम स्टार्ट कर दे। 1 साल तक हम EPC काम करेंगे, इसके बाद हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। अभी उसके बाद हम लोग सेल मैन्युफैक्चरिंग, जब रिक्वायरमेंट रहेगी सेल की, लोकल मतलब प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, तो इसके साथ अगर लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करिए तो हम लोग सेल मैन्युफैक्चरिंग में 2028 जनवरी तक हम लोग स्टार्ट कर देंगे। मैक्सिमम हमारा ये एक फोकस है कि भाई हर साल जो भी जितना भी टारगेट है, तो भाई हर साल हमारा 3 साल से 5 साल से एक ही है कि हर साल प्रॉफिट डबल, टर्नओवर डबल। हमने IPO से पहले भी यही ऐसे ही चलते आए कि भाई हर साल प्रॉफिट डबल और टर्नओवर डबल। तो उसकी वही रेंज में अभी हम लोग ट्राई करेंगे, उसी रेंज में भी चले। और भी क्या है कि भाई अभी जो टर्नओवर जो था पिछले साल से, उससे मतलब ये 6 महीने में उसको क्रॉस कर दिया है। तो कोशिश हमारी यही रहेगी कि मैक्सिमम हम लोग ज्यादा बिजनेस में जुड़े, और मैक्सिमम जो नया जो बिजनेस हो रहा है, जैसे कि भी BSS हो गया, सेल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, या बाद में हम लोग वेफर मैन्युफैक्चरिंग में भी आएंगे। तो ऐसे ऐसे अलग अलग फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं, और EPC में भी हमारा फोकस ज्यादा है। तो मैक्सिमम टेंडर हम पार्टिसिपेट करें, उसमें से कुछ मतलब अच्छा बिजनेस कर सके। थैंक यू। कुणाल जी, आगे का जो भी है, अभी जो फाइनेंशियल जो है वो कुणाल जी आपको समझाएंगे। Good morning, everyone, and thank you for joining the Ganesh Green Bharat Limited earnings call for the first H1 FY26. We have submitted a detailed presentation to NSE for your reference. We kindly request you all the participants to do it and give a comprehensive understanding of our performance and future outlook. I am Kunal Shah, CFO of the company. I appreciate your continued trust and interest in our performance and a long-term strategic direction. Now, coming on the performance overview, H1 FY26 has been an exceptional period of the company. It marked as a significant revenue expansion, operating leverage, and margin stability, despite the volatility in the solar module pricing and input material dynamics. Now, coming on year-to-year financial performance, I will start with the revenue. For H1 25/6, we recorded revenue is of 342 crores, a significant increase compared 139.26 crore in H1 25 FY25. This represents an exceptional year-on-year growth of 145%. The sharp increase was driven by the strong order execution in the module supply, rising demand in the solar EPC segment like the solar pumps, solar rooftop, solar street light, and the higher utilization at our 750 megawatt manufacturing facility. Now, our EBITDA for H1 is H1 26 is stood at 50.02 crores as compared to the 22.65 crore in H1 25. This is reflecting a strong year-on-year growth of 120%. Now, EBITDA is more than the double on the back of the higher operating volume and improve the cost efficiency. Now, the EBITDA margin for H1 26 stood 14.61 compared to the 16.27% H1, while margin remained healthy but slightly moderate, was primarily due to the competitive pricing in the certain EPC segment and temporary softness in the module supply and module price. Despite this, our underlying cost discipline and operational efficiency continue to support the strong profitability and stability. Now, I am coming on the PAT, the profit of PAT. Our PAT for H1 26 is reached 32.88 crores, a substantial increase compared to the 13.07 crore in H1 25. This represents an impressive year-on-year growth of 151.62%. This strong improvement in profitability was driven by higher revenue, improved operating leverage, and the disciplined financial management. Now, PAT margin is in H1 26 is 9.50%,
and compared to the H1 25, 9.38%. It slightly is improved due to the better working capital discipline and the control cost structure. Now, EPC is stood 13.26 compared to the 6.88 in H1 25, reflecting the year-on-year growth of 92.75. This significant rise in EPC underscored the strong improvement in our profitability and the value being created for our shareholders. EPS is nearly double, reflecting the strength of underlying profitability. Now I am coming on half growth performance of the company. Now, in terms of revenue in H1 26, we stood at 342 crores compared with the 182.48 crore in H2 FY25, representing the strong half-on-half growth rate of 87.62%. This sharp increase reflects the improved demand, faster project execution, and higher utilization of our manufacturing capacity. Now, coming on the operating profit, our operating profit for H1 26 was 50.02 crores, up from the 28.51 crores in H1 to FY25. The delivering a solid half-on-half growth of 75.48%. The improvement was driven by the higher volume, better operational efficiency, and the disciplined cost management. Now, our PAT for H1 FY26 reached 32.88 crores compared to the 17.15 crore in H2 FY25, making a robust half-on-half growth of 91.70%. This strong rise in the profitability highlights the company improving execution strength and the financial stability. This trend clearly demonstrates the strong revenue visibility, operational momentum as we progress in FY26. Now, the operational performance and business segment are major revenue coming from the solar PV module, which is around 65% of revenue. To PV module business continue to dominate, supported by automated line, highly efficient module, and a strong customer relationship. Now, 33% of revenue is coming from the EPC solar allied service like the solar pump, solar rooftop, solar street light. Execution in this segment improved due to the streamlined project management and non-supply chain coordination. Now, 2% is coming from our electric services. Now, we have the total order book around 976 crore, providing the visibility for the next 2 quarters. Our major order from the solar module supply and the solar EPC allied services. This module supply segment continue to dominate, reflecting our leadership in manufacturing and strong order inflow from both the government and private clients. Now, the coming on balance sheet and cash flow, we maintain strong financial discipline. I am pleased to report that our operating cash flow for H1 25 strongly positive 25.89 crores. This reflects the cash generative quality of our business and demonstrated our focus on working capital discipline and efficient execution. We improve our working capital through the tight receivable management. We manage inventory level. Now, coming of outlook of our H2 26. We remain optimized about the second half of the 26, supported by our 1.1 gigawatt solar PV module plant has now been operating a full capacity from this month. We are targeting a significant improvement in utilization from the current 69% to the nearly 85 to 90% within this financial year. Achieving this milestone will provide the substantial boost to our operational performance and overall profitability. As we all know, the first half of the year traditionally contributes around 35% of our annual revenue. In our business model, the second half is constantly stronger, historically delivering nearby 1.5 to 2 times the performance of H1. We expect this trend to continue, supported by the robust
order pipeline, and the improve operational efficiency. Now, growing demand for high efficiency PV module. We continue government focus on renewable energy, rising adoption of the solar pump, solar roof system, solar home light system, solar street light system. Our strong execution order pipeline backed by our 976 crore order book. Now, to conclude, H1 26 has been one of the strongest period in our company history. With robust revenue growth, strong profitability, and the solid order book, Ganesh Green Bharat is well positioned for the sustained expansion in 26 and beyond. Now, thank you for your time and continued support. Thank you. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and one on your touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and two. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. The first question comes from the line of Soham Shah with CGS Capital. Please go ahead. Am I audible? Yes. Hello. Can you? Yes, please. Okay, sir. Yes, सर मैंने आपका प्रेजेंटेशन में देखा था पेज 25 पे इधर कैपेसिटी एक्सपेंशन लिखा है 1.1 गीगावाट सोलर मॉड्यूल बाय नवंबर 2025 एंड 2 गीगावाट प्लस सोलर मॉड्यूल बाय FY26. तो हम अगले 6 महीने में 900 मेगावाट ऐड करने वाले हैं. अभी जो है 750 की कैपेसिटी थी, हमने उसको 1.1 गीगावाट कर ली. हेलो, ठीक है. तो हम लोग उसको नॉर्मली क्या होता है कि भाई कैपेसिटी बढ़ाना से ज्यादा यूटिलाइजेशन ज्यादा, मतलब हमारा जो अभी जो यूटिलाइजेशन है नॉर्मल जो भी है, कभी इंडिया में अगर टोटल 120 गीगावाट की कैपेसिटी हो गई है मैन्युफैक्चरिंग. इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग आज भी जो गवर्नमेंट के जो है पोर्टल पे आप चेक करोगे तो 23-24 गीगावाट का ही काम हो रहा है गवर्नमेंट के, बराबर है. तो हम लोग निकालेंगे तो 120 गीगावाट के सामने अगर 22 या 23 हो रहा है तो बहुत मतलब यूटिलाइजेशन मतलब 30% से भी नीचे है यूटिलाइजेशन. तो हमने ये सोचा है कि मैक्सिमम हम लोग अगर इस लाइन को यूटिलाइजेशन करें तो अभी जो लाइन की जो कैपेसिटी हमने बढ़ाई है उसमें 350 मेगावाट बढ़ाई है, 1.1 हुआ है. तो हम उसमें लाइन को 85 से 90% तक का यूटिलाइजेशन इसमें से निकालेंगे पहले, क्योंकि अभी जो लाइन बढ़ा है उसमें हमने सारी मशीन जो है जितना भी है वो स्पेयर किया हुआ है. मॉड्यूल की मतलब एक लाइन का कैपेसिटी होता है 16 सेकंड के हिसाब से. तो 16 सेकंड के हिसाब से हम उसको टारगेट को पहले 16 सेकंड के हिसाब से पूरे मॉड्यूल एक बार रनिंग हो जाएंगे, तब हम सोचेंगे कि भाई अब आगे कितना बढ़ाना है, बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसे ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे. ओके, लेकिन फिर हमारा जो टाइमलाइन दिया है FY26, क्योंकि FY26 तो अभी नेक्स्ट ईयर मार्च में खत्म हो जाएगा, तो वो शायद टाइमलाइन में भी हम निकाल देंगे, क्योंकि वहाँ पे 2 गीगावाट बाय FY26 लिखा है. तो मतलब कोई भी ऐसे ही समझेगा कि मार्च से पहले 2 गीगावाट हो जाएगा. नॉर्मली क्या होता है, मैं आपको यही समझाया कि भाई इसमें जो है कैपेसिटी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए हम इसको 2 गीगावाट भी बोल सकते हैं. नॉर्मली हमारी लाइन ऑलरेडी 2 गीगावाट मतलब हो गई है, 2.2 तक हो गई है. अभी क्या होता है कि 2.2 अगर हम बोल सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि यूटिलाइजेशन को हम टारगेट बनाते हैं. नॉर्मल तो सर अगर 100% यूटिलाइज हो गया तो 2 गीगावाट कैपेसिटी है अपनी. हाँ, लेकिन वो 100% कभी भी नहीं होगा. हाँ, वो समझ गया. ठीक है. इंडस्ट्रीज का आप इंडस्ट्रीज में जो अभी जो चल रहा है नॉर्मली, कभी पहले ऐसा था कभी
गीगावाट 365 दिन मशीन चले। अभी कोई ब्रेकडाउन हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसके कारण अभी जो आपको जैसे मैंने समझाया कि पहले क्या था कि लोग बोलते थे कि 2 गीगावाट है। अब 2 गीगावाट इसको बोलते हैं जब 2 गीगावाट का मैन्युफैक्चरिंग। अभी हम लोग उसको 2 गीगावाट बोल तो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में 2 गीगावाट नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जितना मैन्युफैक्चरिंग आता है नहीं बोल सकते। गवर्नमेंट में मतलब बोलते हैं तो कि इंस्टॉल्ड हो गया। हाँ, इंस्टॉल कैपेसिटी तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अपना 2.2 गीगावाट है, लेकिन एक्चुअल ऑपरेशन जो कैपेसिटी अपना यूटिलाइज है। ठीक है। और अपना ऑर्डर पाइपलाइन तो अभी तो सिर्फ अभी मतलब 1000 करोड़ का है, तो उस हिसाब से हम लोग 1 साल तक का तो ऑर्डर है, लेकिन अभी बिडिंग पाइपलाइन कितना है? क्योंकि अब 1 साल तक तो एक साल तो क्या मुझे लगता है कि अब हम लोग अगर 35% सिर्फ किया है H1 में, तो H2 में 1000 करोड़ तक पहुंच ही जाएंगे। तो 6 महीने का ही अपने पास ऑर्डर बुक है। तो आगे का आप ऑर्डर बुक कैसा देख रहे हैं? ऑर्डर बुक में ऐसा है कि हमने बहुत सारे टेंडर पार्टिसिपेट किए हुए हैं। मिनिमम हमने 1500-2000 करोड़ के पार्टिसिपेट किया हुआ है। और ऑर्डर बुक में ऐसा है कि भाई हम लोग एडवांस ज्यादा प्लानिंग नहीं करते, क्योंकि रेट कभी भी ऊपर नीचे हो जाता है तो मतलब मार्जिन में इफेक्ट आती है। तो नॉर्मली क्या होता है, कभी हम लोग 6 महीना 7 महीने का ऑर्डर बुक रखते हैं। उसके बाद अभी देखो गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है कि भाई सेल पे 30% ड्यूटी डालेंगे, तो पूरा प्राइस चेंज हो जाता है। गवर्नमेंट में हम लोग काम करते हैं तो क्या होता है कि भाई रेट ऊपर गया नीचे गया तो रिस्क जो सप्लायर है उसके ऊपर है। नॉर्मली कभी एडवांस पेमेंट मिल जाता है तो भी वही है, कभी आपने एक बार एडवांस बुकिंग ले लिया तो अगर रेट बढ़ गया तो आपको रेट मतलब एक्स्ट्रा नहीं मिलते। तो बहुत सारी कंडीशन के अभी डॉलर जो 86 था अब 88.5 हो गया, तो मतलब डॉलर का भी प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन चाइनीज में कंटेनर जो हम लोग मतलब जो ग्लास और जो मतलब मटेरियल से लाते हैं, तो उसमें कंटेनर का भी ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत फर्क आया था। तो उससे मतलब वो क्या है कि भाई ऑर्डर इतना ही हम लोग लेते हैं जितना हमारे 6 या 8 महीने में हम उसको कंप्लीट कर पाए। ठीक है। हाँ, ये भी आपका बात सही है। तो जो हमारा मार्जिन है अभी यही रहेगा, आप एक्सपांड करने का भी कोशिश करेंगे? मार्जिन जो है बीएसएस जुड़ेंगे तो इसमें हमारा मार्जिन थोड़ा बढ़ेगा। अगले साल हम बीएसएस में आ रहे हैं, टेंडर पार्टिसिपेट करना चालू कर दिया है, तो अगले साल हमारा मार्जिन थोड़ा बढ़ सकता है, मतलब इतना नहीं है, लेकिन 9% से 11% तक वो मतलब रहेगा, मतलब मार्जिन तो स्लाइटली इफेक्ट करेगा इसमें हम मतलब ठीक है। नहीं, ये 10% मार्जिन भी बहुत अच्छा है इस फील्ड में। तो बीएसएस पे आप लोग मतलब एक्सपांशन कैसे प्लान कर रहे हो? टेंडर के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करेंगे, 1 गीगावाट 2 गीगावाट, या फिर आप बड़ा एक्सपांशन का प्लान कर रहे हैं अगर टेंडर अच्छा है? और अगर बड़ा एक्सपांशन का प्लान कर रहे हैं तो उसका फंडिंग कैसे आप सोचें? मतलब इसमें क्या है ना, हम लोग पहले टेंडर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट किया है। मिनिमम अभी हमने 1000 करोड़ के आसपास के टेंडर पार्टिसिपेट कर दिए, बराबर। इसमें से हमको कितना मिलता है उसके ऊपर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी मैन्युफैक्चरिंग तो अब देखो, अभी तो हम मैन्युफैक्चरिंग में पहले नहीं जाएंगे, क्योंकि आज भी अगर बात करेंगे तो गलत हो जाएगी कि चाइना का जो रेट है बीएसएस हम लाते हैं मतलब वहां से, अगर यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो कॉस्टली हो जाएगा। तो हम लोग अभी ईपीसी में जा रहे हैं। ईपीसी में जाएंगे, गवर्नमेंट आज नहीं तो कल मतलब वो ड्यूटी डालेगी, पीएलआई स्कीम। ड्यूटी हाँ, डालेगी। बराबर। तो जैसे मॉड्यूल पे 44% ड्यूटी है, तो उस टाइम गवर्नमेंट लोकल को सपोर्ट करना चालू करेगी, तब हम लोग उसको मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे। मैन्युफैक्चरिंग करना इतना मुश्किल वाला काम नहीं, एकदम इजी है, क्योंकि 2019 में हमने लिथियम बैटरी बनाई हुई है। जो सौभाग्य योजना स्कीम थी उसमें हमने पूरे इंडिया में काम किया हुआ है। तो हमारे पास पहले छोटी असेंबलिंग लाइन भी थी, मतलब बैटरी पैक बनाने की।
तो हमने वो भी काम किया हो तो हमारे लिए एकदम इजी है, क्योंकि BMS भी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो भी हमने खुद डेवलप किया हुआ है। तो वो करने के लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये जो चाइनीज अभी तो क्या होता है कि भाई वहां से चाइना से अगर हम लोग कंटेनर एक मतलब 5 मेगावाट का लाते हैं, तो अगर यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करें तो कॉस्टली हो जाता है। तो अभी तो हम EPC में ध्यान देंगे ज्यादा। बराबर बराबर। और ये वाटर सप्लाई का जो अपना प्रोजेक्ट्स है सारे, वो अभी फिलहाल तो सिर्फ 1 to 2% है, तो वो भी आप मतलब उस सेक्टर में भी आप ज्यादा काम करने का सोच रहे हैं क्या अभी? हमने अभी बिहार का जल जीवन मिशन का 200 करोड़ का टेंडर था, उसको हमने पार्टिसिपेट किया हुआ है। तभी इलेक्शन के कारण उसको फाइनल नहीं हुआ है, तो अभी 1-2 महीने में उसका रिजल्ट आएगा। तो हम जल जीवन मिशन में भी मतलब काम मतलब बढ़ाए रहे हैं, और इनका भी ओके। This is your operator. Speaker, sorry for interrupting. Speaker, Mr. Patel, your voice is breaking. Let me just reconnect you again. Mr. Shah, do you want to go ahead and answer? Could you hear me? Could you hear me? Yes, yes. Yeah. Could you hear me again? Mr. Shah, we can hear you. Mr. Patel, your voice is breaking in between. Yep. Hello. So, Mr. Shah, do you want to answer via time? I'll just connect Mr. Patel. Yes, please. All right. Thank you. Mr. Shah, you can go ahead. Yes, I just have another question. मैं हिंदी में पूछूंगा कि आपका जो वाटर सप्लाई स्कीम के प्रोजेक्ट्स है वो एग्जैक्टली क्या रहते हैं? उसमें सोलर भी इंक्लूडेड है या सिर्फ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हमारा जो रहता है वो एक्चुअली होता है, वो एक्चुअली क्या रहता है, हमारा एक स्ट्रक्चर पे हम लोग रूरल एरिया में, वहाँ पे जो हर घर जल स्कीम है गवर्नमेंट की, तो ट्राइबल और रूरल एरिया में हमें एक स्ट्रक्चर खड़ा करना होता है। टैंक रहता है, वाटर टैप से उनके घर तक पानी पहुंचाना रहता है। तो पूरा सिविल के साथ आपको वहाँ पे एक फिल्टरेशन जो बोलते हैं IR फिल्टरेशन, वो एक लगवाना होता है वहाँ पे, और उसको जो ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करते हैं, वो हमें पूरा स्कीम करके गवर्नमेंट को हर घर जल के अंदर देना पड़ता है। और अभी जो हमने टेंडर पार्टिसिपेट किया बिहार में, वो वही स्कीम का है, वो अराउंड होगा 200 से 250 करोड़ का, जो हमने पास्ट में बिहार में। और इसका इसका मार्जिन क्या रहता है? इसका मार्जिन क्या रहता है? इसका मार्जिन रहता है 15% के आसपास। Okay. Thank you very much for answering my questions, and good luck for your future. Thank you. Thank you. A reminder to all the participants that you may press star and 1 to ask a question. Next question comes from the line of Paras Cheda with Purple One Vertex Ventures LLP. Please go ahead. Thank you, sir, and congratulations for a very strong set of results in the H1 FY26. सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो बैटरी एनर्जी में अपन जाएंगे एंड सोलर सेल में जाएंगे पोटेंशियली, तो एज ऑफ नाउ कुछ थॉट प्रोसेस है कि मतलब बैटरी एनर्जी का फॉर एग्जांपल असेंबली में जा रहे हैं तो क्या कैपेसिटी असेंबली की अगर होगी, या EPC में जा रहे हैं तो EPC का तो कॉन्ट्रैक्ट अपन स्ट्रेट अवे ले ही सकते हैं, बट अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाए तो क्या कैपेसिटी का प्लान है असेंबली में, और सोलर सेल में अगर जा रहे हैं तो FY28 में तो पोटेंशियली क्या कैपेसिटी का यूनिट डालेंगे? अभी जो है ESS है वो हमारे पास जितना रहेगा उसके हिसाब से हम प्लानिंग कर रहे हैं। 70% कैटी और 30% हम लोग मतलब अदर कस्टमर के लिए करेंगे। तो मतलब हम लोग अगर हमारे पास 1 गीगावाट का काम है BSS का, तो 1.5 गीगावाट तक का हम लोग मैन्युफैक्चरिंग BSS में स्टार्ट करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अभी जो सेल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें हम लोग यही है कि अपनी जो कैपेसिटी है हमारा तो 2 गीगावाट के हिसाब से है, तो हम लोग इसकी कोशिश करेंगे भी 2 गीगावाट से मतलब 30 या 40% ज्यादा कैपेसिटी में हम लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करेंगे अभी सेल में। बराबर। सर, उस पर ये जो बेस पे और ये दोनों पे
जनरल एबिटा मार्जिन क्या एक्सपेक्ट करने का ब्रॉडली? देखो अभी का बताएगा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इसको हमने हाँ, नॉर्मलाइज भी करते सर शायद वो। हाँ, नॉर्मल भी हो गया तो देखो टेक्नोलॉजी का पैसा है, फिर भी 15% के आसपास से लेके 12% के आसपास आएगा। ओके, लोएस्ट में लोएस्ट 12% ऐसा हो जाएगा मतलब। हाँ। और ऑन एन एवरेज ठीक ठाक चला तो शायद 15% दोनों बिजनेस में पकड़ने का, सोलर सेल और इसमें ईपीसी बेस्ट ईपीसी। दोनों। ओके, एंड सर जस्ट लास्ट क्वेरी मेरे एंड पे कि इस साल का तो एक सेंस अपने को आ गया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड पोटेंशियल। नेक्स्ट ईयर का सर क्या लग रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू पोटेंशियल एंड प्रॉफिट मार्जिन और एबिटा मार्जिन लेट्स से? देखो वो अभी 3 साल से तो यही कभी लोग आईपीओ लेके आए थे, तो मतलब आपको भी पता कोई 85 करोड़ का टर्नओवर, उसके बाद 175 क्या, तो इसका इस बार हुआ है, वो भी पूरा खत्म हुआ, तो हम लोग 35 से लेके 40% तक का टर्नओवर मान सकते हैं। तो अभी तो इस साल भी ये होगा, तो अगले साल भी एकदम स्टेबल टर्नओवर की। और आपका वॉइस क्रैक हो रहा है, समझा? Speaker, your voice was cracking. Can you just repeat that once again? अरे वही सारी। हाँ आ रही है सर। Yes, please go ahead. तो अगले साल टारगेट डबल का भी है टर्नओवर का। अच्छा, ओके सर। एंड वर्किंग कैपिटल का कोई रिक्वायरमेंट बढ़ेगा मतलब सर विद इन द सिस्टम अपना इनफ हो जाएगा फॉर नेक्स्ट ईयर ऑल्सो? वर्किंग कैपिटल जो है अभी तो हम खुद मैनेज कर रहे हैं अभी, मतलब तो अगर हम लोग साइड में करके जाएंगे तब तो वर्किंग कैपिटल की बहुत जरूरत पड़ेगी, तो उस टाइम करेंगे। अच्छा, तो बैटरी ईपीसी के लिए उतना शायद रिक्वायरमेंट नहीं है, बट सेल मैन्युफैक्चरिंग में आएंगे तभी थोड़ा अपने को कैपिटल लगेगा। हाँ, बैटरी में भी वर्किंग कैपिटल चाहिए। मतलब बैटरी मैन्युफैक्चरिंग स्टोरेज सिस्टम में ये है कि भाई अगर लाइन डालेंगे तो 20 करोड़ के आसपास का लाइन है, लेकिन उसमें मतलब 100 करोड़ के आसपास वर्किंग कैपिटल चाहिए, तो ओके, उसमें काम तो चाहिए। तो वहाँ पे थोड़ा रिक्वायरमेंट आ सकते हैं मतलब। हाँ, आ सकता है। यस, वर्किंग कैपिटल नहीं आएगा। राइट। बट सो नेक्स्ट ईयर एज ऑफ नाउ अपन समझते हैं कि मतलब पोटेंशियली मतलब 80 to 100% का ग्रोथ हो सकता है मतलब। ये जो भी ट्राई वही है। Speaker, sorry for interrupting. Your voice is cracking. Is this Mr. Shah who was talking right now? No, this is Faraz Shira. No. Mr. Shah, you were talking right? You were answering the question. Yes, Mr. Kunal, I think. Mr. Kunal Shah. All right. I think, Mr. Shah, your voice is breaking. Let me just reconnect you. Till then, Mr. Patel, can you just answer the question? I'll just connect Mr. Shah as well. Thank you. Mr. Patel, can you hear me? हेलो, Yes, Mr. Patel. आ रही है आवाज आ रही है क्या? Yes, Mr. Patel, सर आपकी आवाज आ रही है। आप बोलिए। थैंक यू। टारगेट हमारा यही है, हर साल का टारगेट यही रहता है। हम लोग उस टारगेट को पूरा करने के लिए पूरी मतलब मेहनत करेंगे, मुश्किल नहीं है, हो जाता है। ओके सर, ओके फाइन, थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you. Next question comes from the line of Khushbu Jain with Religo Ventures Fund. Please go ahead. Hello. Good afternoon, sir. Good afternoon. Congratulations for fantastic results. आप लोगों का मतलब भरोसा है तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मतलब रिजल्ट तो आएगा। आपने हमारे इन्वेस्टमेंट को इतना आगे लेके गए हैं तो भरोसा तो आप पे रखेंगे हम।
नहीं नहीं नहीं, Sir, my हम हाँ जी yes, sir. हाँ जी बताइए। Sir, my question is that what are the roadmap for BASF? BSF में अभी जो रोड मैप के हिसाब से हम लोग अभी बहुत सारे टेंडर पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर दिया है अभी। हेलो। और कोशिश करेंगे अगले साल हमारा BSF में से 500 से लेके 600 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने का टारगेट हमने बनाया हुआ है EPC में से। तो मतलब हमने स्टार्ट कर दिया है टेंडर पार्टिसिपेट करने का, और सपोर्ट सबका रहेगा तो अगले साल हम लोग उससे भी ज्यादा कर पाएंगे। Okay, sir. And what new personnel shall be empowered by for sustaining the growth? Hello. Sorry, can you How repeat much? again? Yes, sir. New personnel shall be onboarded for sustaining the growth. Yes, Mr. Kothari is onboarding for the EPC segment. Okay. हेलो, कुणाल आवाज कब आई है? सर, Hello? मेरे को प्रॉपर आ रही है आपकी आवाज। आ रही है आवाज? Okay. ओके। Yes. Thank you. The Mr. Kothari is onboarding for the EPC. He is the EPC project in solar and the base. We have the dedicated EPC team. Hello. Hello. Thank you, sir. Yes. Am I audible? Yes. Okay. Thank you. Next question comes from the line of Maitri Shah with Sapphire Capital. Please go ahead. हेलो। Yes, Hello. please. हाँ, एक दो क्वेश्चन है। फर्स्टली आपने बताया कि आपका मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग का लाइन्स 2 गीगावाट एंड ऑपरेशनल कैपेसिटी 1.1 गीगावाट। तो ये 2 गीगावाट कब तक कम्प्लीटली ऑपरेशन हो जाएगा, लाइक 8% यूटिलाइजेशन पे? ये इसमें क्या है, अभी जो 1.1 हो गया है बराबर है, उसको हम लोग 90% यूटिलाइज करते हैं। हम उसको बोल सकते हैं, लेकिन हम किलोवाट इसीलिए नहीं बोलते हैं कि भाई जो यूटिलाइजेशन को ज्यादा बोलते हैं हम लोग। नॉर्मली क्या होता है कि भाई मैं जैसे बताऊं कि इंडिया में टोटल कैपेसिटी के हिसाब से पकड़ दे तो 120 गीगावाट का कैपेसिटी ALMM रजिस्टर है, लेकिन एक्चुअली जो काम हो रहा है वो मतलब आप देखिए तो गवर्नमेंट से तो दिखता है कि भाई 24 गीगावाट का काम हो रहा है। तो मतलब ये है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग आप कोई भी अगर मैं कोई अदर कंपनी या मेरी कंपनी की बात करूँ तो उसका जो टर्नओवर से ही पता चलता है कि यूटिलाइजेशन कितना है। जैसे गणेश है तो इसके मतलब हम 1.1 गीगावाट अपन 90% यूटिलाइज कर रहे हैं तो क्लोज टू 90 मेगावाट यूटिलाइज होगा। तो हम अगर 85 से लेकर 90% का यूटिलाइजेशन होगा। ओके। एंड जो बाकी का 900 मेगावाट है वो लाइक इंस्टॉल कैपेसिटी में है, उसका 90% विल वोंट बी यूटिलाइजिंग, लाइक वो यूटिलाइजेशन में आएगा ही नहीं कि होगा लाइक एंड ऑफ FY27 में। मतलब अभी जो मैन्युफैक्चरिंग है वैसे 2 गीगावाट का लाइन है बराबर। तो हम लोग उसको मतलब 2 गीगावाट भी बोल सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन अभी जो हम लोग उसको 2 गीगावाट के जगह पे हम लोग उसको जो कैपेसिटी के हिसाब से जैसे बताया कि 100 मतलब जो 85 से लेकर 90% का यूटिलाइजेशन जैसे हो रहा है उसको हम लोग वो बोलते हैं कि अगर हम 365 दिन और उसका मतलब जो है इसकी कैपेसिटी के हिसाब से जोड़ेंगे तो 2 गीगावाट का होगा, 2.1 के आसपास हो जाएगा। ओके ठीक है।
और दूसरा कि हमारा 66% ऑर्डर वर्क मॉड्यूल से आता है और रेस्ट इज द ईपीसी वर्क। तो आगे हमारा ईपीसी का कंट्रीब्यूशन बढ़ने वाला है कि हम यही रेंज में रहेंगे 60-40 मॉड्यूल और ईपीसी का? अभी हम लोग पीसी में बढ़ाएंगे काम। पहले क्या था, हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे थे मॉड्यूल, उसके साथ हम लोग ईपीसी में ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इससे मतलब मार्जिन रेशियो अच्छा मिल जाता है और खुद का मॉड्यूल रहता है तो मतलब इजीली अपने को टाइम पे अगर साइट पूरी करनी है तो भी कर सकते हैं। तो मतलब हम लोग अब इसमें ज्यादातर ईपीसी में ज्यादा ध्यान रखेंगे। ट्रांसमिशन लाइन का भी काम करें, सब्सटेशन का भी अभी क्वालिया में चल रहा है। तो मतलब अभी यही है कि भाई कोशिश यही है कि भाई 50% खुद कैप्टी करें और 50% हम लोग मतलब मार्केट में शेयर करें। ओके ओके। और ये वाटर सप्लाई और टीएनडी के माध्यम से हमें क्या मिलता है? 10-12% ऑलमोस्ट सेम इन लाइन। अभी जो वाटर सप्लाई का है ना वो हम लोग 15% तक खींच लेते हैं, 12 से लेके 15% तक। जैसे अभी जो बिहार का पिछले 1-2 साल पहले हमने किया था उसमें हमने 16 से लेके 17% का मार्जिन निकाला था। तो मतलब हम लोग अभी जो रेट बढ़ गया है तो उसके हिसाब से भी थोड़ा कंपटीशन भी है, तो अभी हम लोग 12 से लेके 15% तक का निकालेंगे मार्जिन। और ये वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट में आजकल रिसीवेबल्स का इश्यू बहुत आ रहा है स्टेडियम में, तो Ms. Shah, sorry for interfering. Your voice is breaking. Can you just come in the range? आप रेंज में आ सकती हो? हेलो। हाँ, आपका वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, आप रेंज में आइए थोड़ा और बात कीजिए। थैंक यू। It is okay right now? No, your voice is breaking. Hello? So I request you to please rejoin the queue once again. Thank you. A reminder to all the participants that you may press star and 1 to ask a question. Next question comes from the line of Darshan Gala, an individual investor. Please go ahead. Hello, sir. Hello, Ketan bhai. Good sets of results. Congratulations. Thank you. Hello, sir. So, our target was to achieve around 80 to 90 CR PAT this year. Are we on track? And out of the order book, which is there currently 976 crore, how much can be executed in H2? As we told कि हमने अभी तक सिर्फ 35% ही ऑर्डर एग्जीक्यूट किया हुआ है। जो हमारा रन रेट है उस हिसाब से अभी हमारा टर्नओवर 35% है H1 में। तो ये जो अभी 976 करोड़ का ऑर्डर बुक है उसमें से यहाँ से 60 to 65% का ऑर्डर बुक एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा इस सेकंड हाफ में। वंडरफुल सर, वंडरफुल। बहुत अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट किए आपने, कैश फ्लो भी पॉजिटिव कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द टीम केतन भाई, बहुत अच्छा रिजल्ट था। यस, थैंक यू यार, आप लोगों का भरोसा है तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं। डेफिनेटली केतन भाई, बहुत भरोसा है। कोई थैंक यू। दिस वाज द ओनली क्वेश्चन आई हैड। थैंक यू। ओके, थैंक यू। Thank you. Ladies and gentlemen, as there are no further questions, we have reached the end of question and answer session. I would now like to hand the conference over to Ketan Patel for closing comments. हेलो, आप अभी जो कॉन्फ्रेंस कॉल में आप सबका मतलब तो आप जुड़े तो आपका दिल से मैं आभार मानता हूँ। अभी आपने जो गणेश ग्रीन भारत पे जो मतलब हमारी टीम पे आपने जो भरोसा किया है वो बहुत हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है और हम लोग कोशिश करेंगे कि भाई अगर जितना भी अगर जो पिछले साल जो भी काम जो भी हमारा जो भी अगर हम लोग अभी और जो बिजनेस है कोशिश करेंगे हम लोग अपनी टीम ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। साथ में आपका भी लोगों का सपोर्ट चाहिए कि आप लोगों ने जो गणेश ग्रीन पार्क पर जो विश्वास किया है, अभी जैसे मैं ये बोल सकता हूँ कि वो कितने भी मतलब शेयर होल्डर है वो मेरे फैमिली मेंबर है। मैं कोशिश करूंगा सबको न्याय मिलेगा, ट्रांसपेरेंसी रखूंगा, जो भी अच्छा होगा
वो भी बताऊंगा। कंपनी का अगर कोई खराब भी मैसेज है या कुछ ऐसा भी होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको मतलब आपको कुछ भी मतलब कंपनी के बारे में अगर कुछ है, आपको जो भी अगर आपको कोई सवाल जवाब है तो आप द्वारा आप भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं, उसका प्रॉपर जवाब भी हम देंगे। थैंक यू। Thank you. On behalf of Ganesh Green Bharat Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us. You may now disconnect your lines.